हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपका चैप्टर 8 का जो है पार्ट सेकंड कंटिन्यू करूंगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा प्रीवियस वीडियो में हो गया है और आज का जो हमारा पार्ट है वो है सॉइल इरोजन। क्या है सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर? सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। व्हेन इट रेन्स सम रेन वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड सम इवापोरेट्स द रेस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज ओवर द लैंड। मतलब इसका ये है, जब बारिश होती है तो पानी जो है हमारे कहाँ जाता है, ग्राउंड में, जमीन में जाता है, और कुछ जो है वो इवापोरेट्स हो जाता है, मतलब भाप बन जाता है। और बचा हुआ जो पानी होता है वो बहुत रेन वाटर जो होता है, जब बहुत तेज बारिश होती है वो क्या करता है, फ्लो करता है जमीन पर। एज इट फ्लोज इट टेक द सॉइल अलॉन्ग विथ इट, दस कॉजेज द सॉइल इरोजन। द फास्टर द फ्लो ऑफ वाटर द मोर इज द सॉइल इरोजन। जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है तो ज्यादा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी का कटा होता है। जब क्योंकि पानी बहता है तो मिट्टी को अपने साथ लेके बहता है। बिकॉज ऑफ दिस हैवी सॉइल इरोजन ऑकर्स इन हिल्स। तो हिली एरियाज जो होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। रिवर ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। Although the amount of erosion in the hilly area is large, the amount of soil deposited by the river is large. मतलब हिली एरियाज जो होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉइल का इरोजन होता है। मतलब वहाँ पानी वगैरह बहता है तो वहाँ क्या होता है, उसके साथ मिट्टी भी बहती है। दिस कैन कॉज द रिवर टू चेंजेस इट्स कोर्स विच कॉजेज द फ्लड एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कैन बी सीन वेरी क्लियरली इन द चंबल वैली इन मध्य प्रदेश। अगर हमें सॉइल इरोजन का इफेक्ट देखना है, जो बहुत तेज पानी बारिश वगैरह होती है, रनिंग वाटर जो पानी बहुत फ्लो के साथ जाता है, तो हम कहाँ देख सकते हैं, चंबल वैली, मध्य प्रदेश की जो चंबल वैली है वहां पर। ये पिक्चर है सॉइल इरोजन। ये चंबल वैली है जहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है पानी की वजह से। ये पानी का बहाव बहुत तेज है तो अपने साथ किसको लेके जा रहा है, मिट्टी को। अब है सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड की वजह से। इन डेजर्ट और ड्राई एरियाज द टॉप सॉइल इज लूज एंड देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स कवरिंग द ग्राउंड। डेजर्ट और ड्राई एरियाज जो होते हैं वहां क्या होता है, टॉप सॉइल बहुत लूज होती है एंड देयर आर वेरी फ्यू प्लांट, बहुत कम वहां क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड को कवर करते हैं। Here the wind can blow away the dry topsoil. The harder the wind blows, the more soil it carries away. A dust storm is an example of soil erosion by fast moving wind. Erosion by wind reduces the fertility of the soil and increases the desert area. इसका मतलब ये कि विंड जब हवा बहुत ज्यादा तेज चलती, बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलती, तो हम देखते हैं ना, आंधी आ जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है मिट्टी। तो ऐसे क्या होता है, इसकी ड्यू टू विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। एक और होता है सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से a balanced ecosystem comprising soil, water and plant environment is necessary for the survival of mankind. Human activities such as extensive cutting of trees, mining and construction work are the major cause of soil erosion. Human की एक्टिविटीज क्या क्या, जैसे आजकल जैसे बहुत पेड़ काटते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन, ये आपको मिट्टी दिख रही है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटा होता है। दिस रिजल्ट्स इन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और लैंडस्लाइड। इसकी वजह से क्या होती है, जैसे बाढ़ आ जाती है। सिंस इरोडेड सॉइल रिजल्ट्स इन सेडिमेंट्स व्हिच कॉज लैंड एलिवेशन, द नॉर्मल पाथ ऑफ द रिवर्स गेट कंजेस्टेड व्हिच कॉजेज इंक्रीज इन फ्लड्स इन द एरियाज। मतलब ये कि अगर मिट्टी का कटाव होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ भी आ जाती है। People have cleared large areas of forest for the requirement of wood, living space and farmlands. This deforestation has left the land bare and increased the soil erosion. Overgrazing by cattle also remove plants from the soil, leaving it bare. This results in soil erosion. Plugging of farmland leaves the soil loose. It can be more easily eroded by the water and wind. तो यहाँ ये है कि जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह का वर्क होता है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शंस का वर्क होता है, तो ऐसे वहाँ काम होता है। इसकी वजह से भी देखो ये मिट्टी दिख रही है आपको, सॉइल, तो यहाँ पे भी सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटा हो रहा है। तो 3 कारण है, एक तो पानी की वजह से, एक हवा की वजह से और एक ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो जाए, जंगल का कटाव, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉइल इरोजन। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है? The measure to prevent the loss of soil due to soil erosion or due to unsustainable practices is known as soil conservation. This is achieved with the help of the following methods.
ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल विद देयर रूट्स। क्या होता है, ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को किससे बाइंड करते हैं, रूट्स से। दे ऑफर द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉइल इरोजन। वो ये क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांटिंग ट्रीज और एफॉरेस्टेशन इज ए वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन की बहुत इफेक्टिव मेथड कौन सी है, ट्रीज लगाना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना और जंगलों और पेड़ों का कटाव नहीं करना। ग्रोइंग कवर क्रॉप्स। Farmer often prefer to grow cover crops in which cover the bare soil with dry vegetation to protect. Often grasses or creepers are ground to cover the bare soil. Trees and bushes grown along the boundary of the farmlands protect the soil against erosion by wind. जैसे क्या करना, ट्रीज और बुशेस grown along the boundary of the farmland। जैसे फार्मलैंड है तो यहाँ क्या करना, ट्रीज और बुशेस को ग्रो करना बाउंड्री के आसपास, जिससे क्या हो, सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसकी वजह से अगर हवा भी ज्यादा हो तो उसकी वजह से क्या हो कि मिट्टी जो है सॉइल इरोजन ना हो पाए और मिट्टी का बचाव हो सके, सॉइल को हम कंजर्व करके रख सके। अगर ज्यादा से ज्यादा हम अगर प्लांट्स लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसे बुशेस वगैरह को ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा कि ज्यादा जो है सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा हम, और सॉइल को हम क्या करेंगे, सॉइल का कंजर्वेशन कर पाएंगे। अब है इसमें आपकी वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट 2 है। वन वर्ड में आंसर देना है। द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज कैरिड अवे बाय वाटर एंड विंड। ऐसे कौन सी प्रोसेस है जिससे पानी और हवा की वजह से जो है पानी और हवा सॉइल को अपने साथ ले जाती है, तो क्या है, सॉइल इरोजन। एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच कॉजेज सॉइल इरोजन। कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, तो डिफॉरेस्टेशन। नेचुरल रीजन बिहाइंड इरोजन। अगर नेचुरली जो है कब होता है सॉइल इरोजन, या तो फ्लड हो या विंड की वजह से। फ्लड मीन्स कभी बाढ़ आ जाए या बहुत तेज हवा चले। द लेयर ऑफ सॉइल दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के दौरान कौन सी लेयर जो है सॉइल की लॉस्ट होती है, तो वो कौन सी लेयर है, टॉप लेयर। अब वर्कशीट 2B, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लोचार्ट। सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है वो बताना है। तो पहला है वाटर, विंड, डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू। रॉक्स जो है स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होती है किसकी वजह से, तो इन तीनों की वजह से, इसलिए हमने लिखा ऑल ऑफ दिस। या तो वाटर के फ्लो की वजह से, और वेदर चेंज होता है इसकी वजह से, और फोर्स ऑफ विंड के फोर्स की वजह से, इसलिए हमने लिखा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस डज नॉट कॉज सॉइल इरोजन। किसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, तो कौन है, पॉल्यूशन की वजह से। सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज ड्यू टू हैवी रेन्स कैन बी बेस्ट कंट्रोल्ड बाय। हिली एरिया में सॉइल इरोजन जो होता है वो हैवी रेन्स के वजह से होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किसके द्वारा, स्टेप फॉर्मिंग के द्वारा। विच ऑफ दिस कैन बी कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन। तो इसमें सॉइल इरोजन का कॉज कौन सा है, तो ये तीनों, इसलिए हमने लिखा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। कौन सा है इन चारों में से जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो फास्ट फ्लोइंग। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट है।